तो स्विफ्ट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्विफ्ट वित्तीय संस्थानों द्वारा एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से सूचना एवं निर्देशों को सुरक्षित रूप से भेजने और प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला एक मैसेजिंग नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? मैसेजिंग नेटवर्क है, मतलब व्हाट्सएप जैसे है मैसेजिंग नेटवर्क वैसे ही, ठीक है, लेकिन ये कुछ अंतर लिए हुए हैं व्हाट्सएप से, वो देखते हैं आगे क्या है। स्विफ्ट के तहत प्रत्येक वित्तीय संगठन से यहाँ तात्पर्य है बैंकिंग प्रणाली से, का एक विशिष्ट कोड होता है। कौन सा? विशिष्ट कोड, जिसका उपयोग भुगतान भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि पैसों के ट्रांसफर और उसे प्राप्त करने पर किया जाता है। स्विफ्ट के अंतर्गत वित्त अंतरण फंड ट्रांसफर की सुविधा नहीं होती, यानी कि जो पैसों का लेन देन होता है वो स्विफ्ट के अंदर नहीं होता है, मतलब करेंसी का लेन देन नहीं होता है, बल्कि इसके जरिए भुगतान आदेश, यानी कि मैं आपको इतने रुपए देता हूं, उसका जो मैसेज होता है वो भेजा जाता है, ठीक है, भुगतान यानी पेमेंट ऑर्डर भेजे जाते हैं। ये भुगतान आदेश एक दूसरे के साथ व्यापार करने वाले संस्थानों के बीच जारी किए जाते हैं, जैसे कि आरबीआई है, तो आरबीआई जैसे बैंकों का बैंक है, ठीक है, तो ये किसी बैंक को अगर भेजता है, विदेश में बैठे किसी बैंक को अगर ये पेमेंट ऑर्डर जारी करता है, तो वो वहाँ पर आरबीआई का जो भी कस्टमर होगा वो उसको फंड ट्रांसफर कर देगा, या जो भी कंपनी होगी, ठीक है, उसको फंड ट्रांसफर कर देगा वहाँ से, ठीक है, तो ये पेमेंट ऑर्डर होता है। स्विफ्ट एक सुरक्षित वित्तीय संदेश वाहक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह संदेशों को एक बैंक से इच्छित बैंक प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, ठीक है, जैसे एक बैंक के माध्यम से जो भी प्राप्तकर्ता होता है उसके पास पहुंचाता है। अब इसके बारे में समझाया गया है कि कैसे ये काम करता है। तो स्विफ्ट की भूमिका एक सुरक्षित ट्रांसमिशन चैनल प्रदान करता है, ताकि बैंक ए को पता चले कि बैंक बी को भेजा गया उसका संदेश बैंक बी को ही प्राप्त हुआ है, यानी कि इंक्रिप्शन के साथ, यानी कि इसमें ये गारंटी होती है स्विफ्ट के अंदर कि जैसे मान लो मैंने आपको मैसेज भेजा और ये आपको ही मिला है, इसकी गारंटी होती है स्विफ्ट के अंदर, और इसकी जानकारी भी भेजने वाले को प्राप्त होती है और किसी अन्य के लिए नहीं। दूसरी ओर बैंक बी जानता है कि निर्दिष्ट संदेश ए द्वारा ही भेजा गया, और जैसे ही आप उस मैसेज को प्राप्त करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको वो मैसेज मैंने ही भेजा है, और मार्ग में इस संदेश को किसी ने भी पढ़ा या बदला नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप पे इंक्रिप्शन लागू होता है कि अब तो वो हट गया है बैंक सरकार के इंटरफेयर की वजह से, लेकिन पहले व्हाट्सएप में ऐसा था कि अगर मैं आपको मैसेज भेजता हूं तो वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, और आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो वो मैं केवल मैं ही पढ़ सकता हूँ, कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकता था। वैसा ही स्विफ्ट के अंदर है। स्वभावतः संदेश भेजने से पहले बैंकों को निश्चित रूप से जांच प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत होती है। तो मतलब संदेश भेजने से पहले जांच होगी, ठीक है, उसके बाद ये मैसेज भेजा जाता है, क्योंकि ये छोटी मोटी अमाउंट के लिए स्विफ्ट यूज नहीं किया जाता, एक बड़ी भारी भरकम अमाउंट के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा ये स्विफ्ट के बारे में, जो कि बैंकिंग प्रणाली के अंदर एक संदेश वाहक का काम करता है, जैसे कि नागरिकों के मध्य व्हाट्सएप काम करता था पहले। अब आजकल तो क्या है, व्हाट्सएप के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होने के कारण अब ये गवर्नमेंट को भी एक्सेस मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यू कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।